मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 14वां अध्याय जिसका नाम है अनाड़िकायाः जिज्ञासा, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं सर्वप्रथम आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगा, पुनः आपको प्रश्नोत्तर करवाऊंगा और जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं उन्हें बताने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रारंभ करते हैं। चतुर्दशः पाठः 14वां अध्याय अनाड़िकायाः जिज्ञासा। अनाड़िका की जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। अनाड़िकायाः, अनाड़िका ये नाम है, एक बच्ची का नाम है अनाड़िका। उसकी जिज्ञासा, उसके जानने की इच्छा। आगे हम चलते हैं। बालिकायाः अनाड़िकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनाड़िका के मन में, मनसि मन में, सर्वदा हमेशा, महती जिज्ञासा भवति। महती मतलब बहुत अधिक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, भवति होती है। तो बालिका अनाड़िका के मन में हमेशा अत्यधिक जिज्ञासा होती है। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति। अतः सा इसलिए वह, बहुन प्रश्नान पृच्छति बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्नैः उसके प्रश्न से सर्वेषां सभी लोगों का बुद्धि जो दिमाग होता है वह चक्रवत् भ्रमति चक्र की तरह घूमता है। भ्रमति घूमता है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, सा अनुभवत वह अनुभव करती है, यत् कि तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। नास्ति को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, नो जोर अस्ति, तो सुबह उठकर वह अनुभव करती है, यत् कि तस्याः मनः उसका मन, प्रसन्नं नो अस्ति उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय मन बहलाने के लिए या मन प्रसन्न करने के लिए, सा भ्रमितुम वह घूमने के लिए, गृहात् बहिः अगच्छत् घर के बाहर जाती है यानी गई। गृहात् बहिः अगच्छत् घर के बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् भ्रमण काले घूमते हुए, सा अपश्यत् उसने देखा, यत् कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति रास्ते जो हैं वह सुसज्जिताः सन्ति सजे हुए हैं। सा चिन्तयति वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जाः यह सजावट किस लिए है। किमर्थम किस लिए, इयं सज्जाः यह सजावट किस लिए है। सा स्मरेत वह याद करती है, यत् कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। अद्य तु आज तो, मंत्री आगमिष्यति मंत्री महोदय आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति वह यहाँ किमर्थम किस लिए आएंगे, इति विषये इस विषय पर, तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः उसका जिज्ञासा प्रारंभ हो जाता है। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत् घर आकर वह पिता से पूछती है। गृहम् आगत्य घर आकर, सा वह पितरम् अपृच्छत् पिता से पूछा। पितः हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आते हैं। पिता अवदत् पिता बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीन सेतु निर्मितः। पिता अवदत् पिता बोले, पुत्री हे पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः नदी के ऊपर नवीन मतलब नया, सेतु मतलब पुल, निर्मितः बना है, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम
मंत्री आगच्छति तस्य उद्घाटनार्थम, उसके ही उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका के पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं, वह फिर से पूछती है, पिता हे पिता किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्, किम मंत्री क्या मंत्री ने सेतोः सेतु का निर्माणम अकरोत् निर्माण किया है, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, नो ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः कुर्वन्, सेतु का निर्माण तो कर्मकराः कुर्वन्, कर्मकराः मतलब क्या होता है, मजदूर, तो सेतोः निर्माणम कर्मकराः कुर्वन्, सेतु का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, पुनः अकुर्वन् किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने सेतु का निर्माण पुल का निर्माण किया है, तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, यतो ही क्योंकि, सह अस्माकं देशस्य मंत्री, वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, अब फिर से अनारिका पूछ रही है, हे पिता सेतोः निर्माणाय, सेतु के निर्माण के लिए, प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, पत्थर कहाँ से आते हैं, किम तानि मंत्री ददाति, क्या उसे मंत्री देते हैं, तत्ते तानि, तो ये बहुवचन में है, क्या उसे मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, परेशान होकर पिता अब आंसर देते हैं, विरक्त भावेन रुष्ट होकर पिता उत्तरत उत्तर देते हैं। अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, प्रस्तराणि पत्थर, लोग जनाः लोग, पर्वतेभ्यः पर्वतों से, आनयन्ति लाते हैं। पिता हे पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तर्हि किम तो क्या, तर्हि किम तो क्या, एतदर्थम इसके लिए, एतद अर्थम इसके लिए, मंत्री धनम ददाति मंत्री धन देते हैं। तस्सु पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्सु पार्श्वे मंत्री के पास यानी उनके पास, धनानि धन, कुतः आगच्छन्ति कहाँ से आते हैं। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इस प्रश्न को सुनकर पिता बोलते हैं, बोले, अरे अरे प्रजा धनम प्रयच्छति, प्रजा धन देता है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्य से चकित अनारिका ने पुनः पूछा, पिता कर्मकाराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, अब बता रही है वो, हे पिता कर्मकाराः मजदूर पर्वतों से, प्रस्तराणि पत्थर, आनयन्ति लाते हैं, ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही, ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही सेतु निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, लोग धन देते हैं। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तथापि तो सेतोः उद्घाटनार्थम सेतु के उद्घाटन के लिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, प्रथमेव अहम अकथयम, पिता ने कहा, प्रथमेव प्रथम एव पहले ही, अहम अकथयत मैं कह चुका हूँ, यत कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं, सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम लोग चुन के भेजते हैं मंत्री को, तो मतलब लोकसभा राज्यसभा में हम चुन के भेजते हैं और वही हमारे मंत्री होते हैं। तो सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति।
जनतायाः धनेन निर्मितं सेतोः, जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनप्रतिनिधि ही आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिताः भूत्वा विद्यालयं चल। अब इसके पापा परेशान हो गए, अब इसको बोल रहे हैं चल सुसज्जिताः भूत्वा, चलो तैयार होकर, सुसज्जिताः भूत्वा तैयार होकर विद्यालयं चल, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में, इतोऽपि अब भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति अनेक प्रश्न हैं। अब हम जल्दी से शब्दार्थ करते हैं। महती, महती मतलब बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयन्ती सोचती है, अस्मरत याद किया, अस्मरत मतलब याद किया, सेतु पुल, उत्तरत उत जोर अतरत उत्तर दिया, प्रस्तरानि प्रस्तर पत्थर, सरकार के लिए, उद्घाटनार्थाय उद्घाटन के लिए, निर्मान्ति निर्माण करते हैं बनाते हैं, ददति देते हैं। आगे जो है वह आपका अभ्यास कार्य है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो मैं बोलता हूँ, आप मेरे सब में थोड़ा टाइम बीच में दूंगा, आप मेरे ही साथ इसका उच्चारण करें। मंत्री, कर्मकराः, भ्रातॄणां, नेतरी, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थाय, अपृच्छत, भ्रात्रा, पितृः, पितृभ्यां, चिंतयन्ति। इस तरह से ये पहला प्रश्न था जिसमें आपको उच्चारण करने के लिए कहा गया था। अब जो सेकंड प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न में है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। आपके पास बुक तो होगा ही, आप बुक में देखें 2 नंबर प्रश्न। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी अधिक जिज्ञासा होती है। तो आंसर होगा क नंबर का अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। ख नंबर जो है उसमें कहा गया है मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। आंसर है ख नंबर का मंत्री नद्याः उपरि निर्मितः नवीनः सेतोः उद्घाटनार्थाय आगच्छति। मंत्री नदी के ऊपर निर्मित नवीन सेतु के उद्घाटन के लिए आते हैं। तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री नद्यः उपरि निर्मितः नवीन सेतोः उद्घाटनार्थाय आगच्छति। गौ नंबर जो है इसमें पूछा गया है सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु का निर्माण किसने किया। सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। गौ नंबर का क्या हो गया, सेतु का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। घ नंबर क्या है, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। कुतः आनयन्ति कहाँ से लाते हैं। आंसर होगा घ नंबर का सेतोः निर्माणाय कर्मकाराः प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। यहाँ जनाः जो है वह एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्ड है, आप उसे हटा सकते हैं। घ नंबर हो जाएगा सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। अंगो नंबर में कहा गया है कि सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देता है। आंसर होगा प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सरकार को धन देता है।
के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो प्रश्न है, जो वर्ड है, उसको उसके जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। अनारिकायाः प्रश्ने है सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अनारिका के प्रश्न से सभी की बुद्धि चक्रवत पहिए के चक्के की तरह घूमने लगता है। तो क्या हो जाएगा? चक्रवत मतलब गोल गोल घूमने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनारिकायाः, अनारिका के प्रश्न से, प्रश्न बनेगा किसके प्रश्न से, और किसके के लिए क्या वर्ड का यूज होता है। हम इसी तरह ऐसे प्रश्नों को करते हैं। चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसके प्रश्न से सभी की बुद्धि गोल गोल घूमने लगती है, चक्के की तरह घूमने लगती है। तो किसके, हमने क्वेश्चन क्या किया? किसके। तो किसके लिए क्या होगा? कस्याः, कस्याः प्रश्नय सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अगला जो है वह है मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा किसके, किसके लिए आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ख नंबर का, मंत्री सेतोः कस्मै आगच्छन्ति। मंत्री सेतोः कस्मै आगच्छति। तो मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थाय आगच्छन्ति, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ था। यहाँ क्या हो जाएगा? कस्मै। आगे जो है गौ नंबर, उसमें कहा गया है कर्मकाराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। कर्मकाराः मजदूर सेतु का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन निर्माण करते हैं। तो गौ नंबर के लिए कौन के लिए क्या वर्ड होता है? के। तो यहाँ गौ नंबर में हो जाएगा के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। अगर गौ नंबर की बात करें तो उसमें पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। पर्वतेभ्यः पर्वतों से पत्थर लाकर सेतु का निर्माण होता है। तो कहाँ से पत्थर लाकर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ से, कहाँ के लिए किस वर्ड का यूज होता है? कुतः। तो घ नंबर में हो जाएगा कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। अगला जो है अंगो नंबर है, उसमें कहा गया है जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। लोग सर्वकाराय सरकार को, देशस्य विकासार्थम धनम ददाति देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? सरकार को। प्रश्न क्या बनेगा? किसको, और किसके किसको के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? अंगो नंबर देखिए, जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। 4 नंबर प्रश्न है उदाहरणानुसार रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखें। जैसे पिता दिया हुआ है तो पिता, पितरौ, पितरः। इस तरह से आपको प्रथमा विभक्ति, विभक्ति एक साइड दिया हुआ है, फिर आपको एग्जाम्पल दिया गया है पिता, पितरौ, पितरः। उसी तरह भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। इस तरह से दो दो करके आपको लिखना है। मैं सीधे आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिस तरह से पिता, पितरौ, पितरः है, उसी तरह प्रथमा विभक्ति में भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः होता है। द्वितीय विभक्ति की बात करें तो दातारम, दातारौ, दात्रिन। दात्री शब्द रूप के लिए हो जाएगा दातारम, दातरौ, दात्रिन। किस विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में। उसी तरह धात्री शब्द के लिए धातारम, धातरौ, धात्रिन। यह हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में। अगर तृतीय विभक्ति की बात करें तो आपको प्रश्न में दिया गया है छात्राः छात्रेभ्याम, धात्राः धातृभ्याम, धातृभिः। धात्री वर्ड का दिया गया है। आपको लिखना किसका है? कर्तृभर्व का लिखना है, कर्तृ शब्द का लिखना है। तो कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। उसी तरह चतुर्थी विभक्ति में नेत्रे, नेतृभ्याम, नेतृभ्यः। तो आपको लिखना है विधात्री शब्द का आपको लिखना है विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः। आगे चलते हैं। पंचमी विभक्ति में आपको दिया गया है कर्तु का। कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः।
उसी तरह हर्तृ का लिखना है आपको, हर्तृः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पितुः, पित्रोः, पितृनाम, पितृ शब्द रूप का है। उसी तरह भ्रातृ शब्द रूप का जब हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति में तो भ्रातृः, भ्रात्रोः, भ्रातृनाम। अब सप्तमी विभक्ति में देखिए सवित्री, सवित्री का लिखा हुआ है, सवितरी, सवित्रोः, सवित्रीषु। और लिखना आपको किसका है, अभिनेत्री का, अभिनेत्री, अभिनेत्रोः, अभिनेत्रीषु। अब संबोधन में तो हे जमातः, हे जमातरो, हे जमातरः। जमात्री शब्द का लिखना है आपको संबोधन, हे जमातः, हे जमातरो, हे जमातरः। उसी प्रकार नप्त्री शब्द का जब हम लिखेंगे हे नप्तः, हे नप्तारो, हे नप्तारः। यह आपका चौथा नंबर प्रश्न था। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ, जिसमें फिर से प्रश्न निर्माण को ही कहा गया है। कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से जो ब्रैकेट में आपका वर्ड दिया गया है उसमें से सही वर्ड आपको चूज करना है और रिक्त स्थान को फिलअप करना है। जैसे अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छामि, तो क्या होगा, ये आपको लिखना है, पित्राह होगा। तो हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आंसर, अहम प्रातः पित्राह संग सह, सह साकम, इस सब वर्ड के साथ तृतीया विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में पितृ शब्द रूप में जब हम तृतीया विभक्ति में आएंगे तो पित्राह होगा, पित्रा होगा। तो अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। दूसरा जो है बालाः आपनात् फला भ्रात्रेः फलानि आनयति। बालाः आपनात् दुकान से, भ्रात्रेः फलानि आनयति भाई के लिए फल लाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भ्रात्रेः। गौ नंबर जो है कर्मकाराः सेतो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। यहाँ पे कर्तारः फिलअप होगा। उसी तरह गौ नंबर में देखते हैं मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। अंगों नंबर में है तव भ्रातरोः कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः। तुम्हारे भ्राता कहाँ पर जीविकोपार्जन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रातरोः। यह था आपका प्रश्न नंबर 5। अब हम 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है चित्रं दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजुषात्, कोष्टक में जितने वर्ड दिए गए हैं उनका प्रयोग करके आपको वाक्य का रचना करना है। तो आप देख रहे हैं बालक है जो चढ़ रहा है, छात्र हैं जो चढ़ रहे हैं बस में, बस है, वर्षा हो रही है, छाता है। ये सारे वर्डों का, यही सारी चीज़ों का आप उपयोग करके लिखेंगे। तो मैं आपको सीधे आंसर की तरफ ले चलता हूँ। तो पहला जो बनेगा लाइन वह बनेगा बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति। बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति। ते वस्यानम् आरोहयन्ति। वस्यानम मतलब बस में, वस्यानम् आरोहयन्ति बस पे चढ़ते हैं। ते छत्रं धारयन्ति। अगला जो बनेगा वस्यानस्य एकः चालकः अस्ति। वस्यान में एक चालक हैं, वस्यान का एक चालक है। तो आपके सभी वर्ड का उपयोग इसमें हो गया। बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति। ते वस्यानम् आरोहयन्ति। ते छत्रं धारयन्ति। वस्यानस्य एकः चालकः अस्ति। अब जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे जो वर्ड दिए गए हैं जैसे प्रश्नाः, नवीनः, प्रातः, आगच्छति और प्रसन्नः, इनसे आपको क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है। ऐसे तो प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे ज़रा सही से कीजिए। चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए प्रश्नाः से अगर हम वाक्य बनाएंगे
ते प्रश्नाः पृच्छन्ति, वे प्रश्न पूछते हैं। नवीनः, सः नवीनः पाठ पठति, वह नया पाठ पढ़ता है। प्रातः, अहं प्रातः अध्ययनं करोमि, मैं सुबह में अध्ययन करता हूँ। आगच्छति, सः ग्रामात् आगच्छति, वह घर से आता है, गांव से, वह गांव से आता है। प्रसन्नः, अहं प्रसन्नो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तो ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर के शब्दार्थ के साथ साथ मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी करवाया। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपके जितने भी भाई बंधु मित्र जितने भी होंगे उन्हें आप बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे जिस तरह से 7th का हर एक चैप्टर आपको उपलब्ध है संस्कृत का, उसी तरह 6 to 10th के हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का वीडियो कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं कल ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ।